प्रणाम। एंकर डिजिटल लिविंग आपके सामने है वापस। और लिव 16 लुक 16 यानी लुक इंप्रूव योरसेल्फ फ्रॉम यस्टरडे, कंपीट विद योरसेल्फ का अभियान चलाया है ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस ने। और इसकी केयर टेकर हैं, ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस की केयर टेकर है गायनी नेचुरोपैथ डॉक्टर निधि कंसल, नेचुरोपैथी की डॉक्टर हैं ये। और इनको हम लोग ऐड करेंगे, आज कॉल करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा जरा ब्रीफ कर दूं कि आज के हम क्या लिव 16 लुक 16 का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा। फिर मैं कोशिश करूंगा उनको ज्वाइन करने की। हो सकता है वो ज्वाइन कर ले तो कुछ बताएंगी कि गायनी नेचुरोपैथी इस सिस्टम में कैसे हेल्प कर सकती है फीमेल्स को, कन्या जगत को, लड़कियों को। तो एंड इसको स्पॉन्सर एंड करता है एंड इज एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथ डेवलपर्स, यानी जो नेचुरोपैथ की डेवलपमेंट करते हैं, नेचुरोपैथ में काम करते हैं, आगे आगे कुछ विकास का काम करते हैं, उनकी एसोसिएशन बनी हुई है एक AND करके। तो वो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है। स्पॉन्सर का मतलब ये नहीं है कि वो पैसे देती है, वो कहती है अच्छा ठीक है चलो आप हमारा नाम यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ कहती है वो। खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो अपने काम से मतलब है। और ये ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल सॉल्यूशंस वालों का वो है कि वो स्पॉन्सरशिप उनको मिलती है नहीं मिलती है, ऑल दोज एरियाज नॉट आवर्स। मैं तो एंकर डिजिटल लिविंग और मेरा काम है डिजिटल लिविंग के बारे में बताना। और डिजिटल लिविंग का ही मेन जो रिजल्ट है वो है लिव 16 लुक 16 प्रोजेक्ट और डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है डिजिटल लिविंग के अंडर में आते हैं। तो मुझे लगा कि आज जो है इनसे बात करने की कोशिश की जाए, अगर हो सकती है तो मैं अब आगे चलता हूं, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करूंगा। थोड़ा वो कैमरे की ओर बदल लूं, मुझे लगा कि अच्छा रहेगा। आप पीछे देख सकते हैं बैकग्राउंड में कुछ लगा हुआ है, समय चक्र लगा हुआ है, वो नवीन समय चक्र ये है वो। और ये बता रहा है समय कृष्ण की भक्ति करनी है समय के रूप में। अगर आप कृष्ण की भक्ति करोगे समय के रूप में तो गारंटी है कि आप लिव 16 लुक 16 का हिस्सा बन सकते हो, यानी अपने जीवन में उतार सकते हो। जीवन में उतारने का मतलब क्या है कि लिव 16 लुक 16 को अगर जीवन में उतारना है तो कृष्ण की भक्ति करो, पर समय के रूप में वो आपको कृष्णांश तक ले जाएंगे। मतलब कृष्ण है अंश जिसके, अगर कृष्णांश तक पहुंचना है तो कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी समय के रूप में। कमाल है, क्या सिस्टम बना है। और कृष्ण की भक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण की भक्ति मतलब कृष्णेंद्र की भक्ति आज की तारीख में, क्योंकि अब वो ब्रह्मांडधीश बन चुके हैं। पहले कृष्ण द्वारकाधीश थे तो सिर्फ पृथ्वी का उन्होंने वो किया। आपको पता है कि वो उनके ईष्ट थे, कृष्ण के ईष्ट थे। अगर आपने महाभारत ठीक से देखी हो, नहीं तो आप दोबारा देखें और कृष्ण को कुछ समझें कि कृष्ण के ईष्ट भी थे, कृष्ण के टीचर भी थे अलग से। कृष्ण के टीचर अलग थे, कृष्ण के कुल गुरु अलग थे, कृष्ण के ईष्ट अलग थे। और कृष्ण खुद अंश थे किसके? कृष्णांश के। और अवतार थे विष्णु के। मतलब कृष्ण पूर्ण, उसको पूर्ण अवतार कहा गया है। तो पूर्ण अवतार का मतलब समझे, कृष्णांश के अंश हैं और उनके कुल गुरु अलग है ऋषि कश्यप, और उनके जो कुलगुरु अलग है ऋषि कश्यप, और उनके गुरु टीचर अध्यापक वो है सांदीपनी, गुरु सांदीपनी, महर्षि सांदीपनी, जहां पर कृष्ण पढ़ने गए थे। और वहीं से उन्होंने सीखा द्वारकाधीश बनने का राज। सांदीपनी गुरु ने उनको सिखाया पृथ्वी पर अधर्मियों को नाश कैसे करना है। तो उसके लिए पहले आपको द्वारकाधीश बनना पड़ेगा।
कृष्ण कृष्ण के रूप में भी तो सबको निपटा सकते थे, जरा सा लाते थे वो मार देते थे, पर कृष्ण ने डिसाइड किया द्वारका जाने का। क्यों? तो ये शिक्षा उन्हें सांदीपनी गुरु ने दी थी। शायद 14 साल की उम्र में वो चले गए थे द्वारकाधीश बनकर द्वारका। 11 साल की उम्र में वो गए थे सांदीपनी गुरु के पास पढ़ने के लिए। शिशुपाल को मारा था उन्होंने 12 या 13 साल की उम्र में, आई थिंक 13 साल की उम्र में मारा होगा। उसके बाद ही उन्हें लगा कि अब पृथ्वी पर रहने का मेरा वजन जो है पृथ्वी नहीं उठा सकती है, तो मुझे पृथ्वी से बाहर रहना होगा। तो उन्होंने समुद्र से जगह मांगी। समय, कृष्ण की भक्ति अगर करनी है तो समय के रूप में करनी है, तभी आप डिजिटल लिविंग में माइग्रेट कर पाओगे, डिजिटल लिविंग का मतलब समझ पाओगे, लिव 16 लुक 16 के मोड में आ पाओगे। उसके लिए जो तपस्या करनी है उसका पहला स्टेप है कृष्ण की भक्ति समय के रूप में। तो वो आपको कृष्णेंद्र तक ले जाएगी, यानी द्वारकाधीश से ब्रह्मांडधीश तक। फिर आपके जो चक्षु है, ज्ञान चक्षु खुलने लगेंगे, फिर आप जाकर के मुक्ति के रास्ते पर चलोगे। तो मुक्ति पर रास्ते पर चलने के लिए आपको सबसे पहले लिव 16 लुक 16 की स्थिति में आना पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है नहीं। कृष्ण की भक्ति समय के रूप में करे। मुझे ना लोगों ने कृष्णेंद्र कहना शुरू कर दिया। मैंने भाई मुझे क्यों कह रहे हो कृष्णेंद्र क्यों कहते हो मुझे? कहते जी आपका नाम तो अश्विनी है, पर क्योंकि कृष्णेंद्र की सबसे पहले आभास आपने करवाया, कृष्णेंद्र के दरबार की स्थापना आपने करवाई, तो इसीलिए आप कृष्णेंद्र कहलाते हैं। कमाल है, ये क्या जी हुआ? तो फिर उन्होंने मुझे दिया कि जैसे नाम शिव नहीं हो सकता क्या? आपका नाम कृष्णेंद्र नहीं है, आपके पास उपाधि है ये कि आप समझोगे आप कृष्णेंद्र के भक्त हो, आप उस लेवल तक पहुंच गए हो कि कृष्णेंद्र को पहचान सकते हो, ऐसा बताया मुझे। और गौशाला में उनका वो हुआ है, कृष्णेंद्र का जो दरबार लगा है गौशाला में लगा है, अंबाला की। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, शायद मेरे को तो पता नहीं है, लोग बताते रहते हैं, मैं करता रहता हूं कुछ कुछ। मैं तो योग्यता अपना, मेरा एक ही काम है, एक ही मकसद है कि अब मेरी योग्यता बढ़ती रहे और मुझे ज्ञान जो चाहिए वो ज्ञान उस समय में प्राप्त हो जाए। दिमाग शिव ज्योति जले मस्तक में, कृष्ण बसे मेरे नाभि में, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, शिव ज्योति जले मस्तक में। एक बहुत बढ़िया पोयम है, एक बहुत ही अच्छी पोयम है, पता नहीं नाम क्या उसका, आप ढूंढ सकते हैं, नेट के ऊपर मिल जाएगी आपको, नहीं तो किसी भी निश्चल मंदिर में जाकर के पता कर सकते हैं, वहां पता ले जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि कृष्ण की भक्ति करोगे तो कृष्णांश तक पहुंचोगे। अब ये कृष्णांश तक पहुंचने का मतलब क्या है? कृष्णांश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके अंदर जो बैठे हैं, कहते हैं ना कण कण में भगवान, तो आपके अंदर भी भगवान है ना, तो उनको जागृत करो। उनको जागृत करोगे तो आप निरोगी होगे। वो आपको निरोगी करने के लिए बैठे हैं, लिव 16 लुक 16 के लिए बैठे हैं वो। जब आप उनको जागृत कर लोगे तो आप भगवान स्वरूप हो गए ना। कि आप सब कहते हैं कि आप भगवान का एक, भगवान के स्वरूप ही तो बनाया उसने, इंसान ने। ब्रह्मा जी ने जो पहला वो बनाया इंसान, पहला मानव पुत्र बनाया, नारद जिसको कहा जाता है, वो ब्रह्मा जी जैसे ही दिखते थे, एग्जैक्टली लाइक ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कार्बन कॉपी बनाई थी। कार्बन कॉपी नहीं बनाई थी उन्होंने, अपनी फोटोकॉपी बनाई थी। फोटोकॉपी, कलर फोटोकॉपी बनाई थी, नेचुरल कलर फोटोकॉपी, क्लोन, अपने आप को बनाया था उन्होंने, क्योंकि अपने आप को ही देखा उन्होंने। पर फर्क क्या रह गया दोनों में? फर्क रह गया अंदर जागे हुए भगवान जी का। अब देखो, कण कण में है भगवान, भोगवान नहीं, भगवान। भोगवान और भगवान में फर्क समझो। भोगवान वो है जो भगवान को वो देता है जिससे भगवान उपयोग करके आपको कुछ दे दे, देवताओं को कुछ दे दे, ट्रेनिंग दे दे, और देवता उसका यूज करके आपको प्रोडक्ट दे दे जो आपको चाहिए।
आपकी इच्छा पूरी कर दे, मनोइच्छा पूरी कर दे। मनोइच्छा, मन की इच्छा। पर आपकी मन की इच्छा अगर गलत मांग रही है तो वो आपको देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका मन और तन एक लय में नहीं है। जब आपका मन और तन एक लय में आ जाएगा तो आपको जो आप चाहते हो मिल जाएगा। आपको मन और तन एक लय में आना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, आवश्यक, अति आवश्यक। और यह प्रक्रिया मां सिखा सकती है गर्भ में। गर्भ और नारी ज्ञान मतलब बहुत कुछ, बहुत सी नेचुरली सिस्टम होंगे। एजुकेशन क्या होनी चाहिए? नारी की एजुकेशन क्या होनी चाहिए? लड़की की एजुकेशन क्या होनी चाहिए? नारी ज्ञान। लड़के की एजुकेशन क्या होनी चाहिए? नारी शक्ति जागरण। उसके बिना सब बेकार है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। पिंड आदमी या औरत को नहीं कहा गया है, पिंड युगल को कहा गया है। यानी गर्भ में जो होता है उसको पिंड कहा जाता है, जिसका कोई लिंग नहीं होता। पिंड उसको कहा जाता है जिसका कोई लिंग नहीं होता, ना पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग। तो पर वो गर्भ में ही होता है। गर्भ के बाहर आकर के तो उसका कोई ना कोई लिंग हो जाएगा। लिंग दो जगह होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो मन और बुद्धि लयबद्ध होना, यानी एक मतलब मन और तन। तन मन से सेवा कहते हैं ना जिसको, तो तन मन धन से सेवा कहते हैं लोग, बेकार है वो। तन मन धन आत्मा से सेवा करोगे तो कुछ फायदा होगा। आत्मा तो जागृत है ही नहीं, सोई पड़ी है वो तो। क्यों? आत्मा का ही तो भगवान कहा गया है, आत्मा को ही भगवान कहा गया है। तो उसको जागृत करो, और वो जागृत होती है कृष्णांश से। वो कृष्णांश है हवा की आत्मा, हवा की ऊर्जा, हवा की मेंटल बॉडी, हवा का मन, वो है कृष्णांश। उसका उपयोग करना है आपको अपने भगवान को जगाने के लिए। तो तन मन धन और आत्मा से सेवा करनी है आपको। कृष्ण की भक्ति तब होगी, और कृष्ण की भक्ति समय के रूप में करनी है। डिसिप्लिन का मतलब होता है तन मन धन आत्मा से भक्ति करना। तन मन धन आत्मा से भक्ति करोगे तो आपको वो समय की हो सकती है। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं टाइम से पहुंचना। डिसिप्लिन का मतलब है इन चारों चीजों को एक साथ काम करना, और वो बिना कृष्णांश के संभव नहीं है। वो कृष्णांश हवा की ऊर्जा है, जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो आप। निष्ठा योग, राम जी का द्वारा दिया हुआ निष्ठा चक्र, देख रहे हो? निष्ठा चक्र राम जी का दिया हुआ, इसको चलाना सीखो। ये तभी चलता है जब ये चारों चीजें आपकी चलेंगी। दशांश चक्र, दशांग चक्र, त्रिचक्र, ट्रिपल सी चक्र। नारी शक्ति को जागृत, मेंटेन, तभी आप भक्ति कर पाओगे। भक्ति फीमेल कर सकती है। मेल की नारी शक्ति इतनी पुअर हो चुकी है कि उसको भक्ति का मतलब ही नहीं पता। फीमेल की नारी शक्ति इतनी पुअर हो चुकी है कि उसको बेचारी कोई भक्ति, वही नहीं भक्ति कर पा रही। आज की तारीख में मुश्किल से 2-4 औरतें होंगी जो भक्ति कर पा रही होंगी। मेरे हिसाब से शायद 2-4 भी ना हो, एक आधी हो। तो क्या आपको पता है कि भक्ति, नारी शक्ति जागरण करने के लिए भक्ति चाहिए, कृष्ण की भक्ति। गोपिकाएं, राधा बनना पड़ेगा। राधा का मतलब समझो, राधा का मतलब समझो। गोपिका बनना और राधा बनना में बहुत फर्क है। रुक्मिणी बनना आसान है, राधा बनना बहुत मुश्किल है। राधा बनना बहुत मुश्किल है, रुक्मिणी बनना बहुत आसान है। एक अनुर्जा और एक अनुर्तमा, दो शब्द। एक ना देवी का नाम है छिन्नमस्ता, महाविद्या की एक विद्या है छिन्नमस्ता, तीसरी महाविद्या कहलाती है वो। उसकी 2 वो थी शिष्याएं, जया और विजया। तो एक बार भूख लगी उनको दोनों को बहुत जोर से, पता नहीं क्या कर रही होंगी, कुछ कर रही होंगी, कहीं चल रही होंगी, जा रही होंगी, मतलब कुछ तो कर रही होंगी। बहुत जोर से भूख लगी तो उन्होंने कहा अपनी उसको गुरुवाइन को
कि हमें भूख लगी है, वो कहते हैं तसल्ली रखो मिल जाएगा, और 1 मिनट बाद कहते हैं नहीं बहुत जोर से भूख लगी है हमें, हम नहीं रह सकती है। क्या आप अपने कैसी माँ हो, आप कैसी गुरु हो जो हमें हमारा पेट नहीं भर सकती? तो छिन्नमस्ता ने तुरंत अपनी गर्दन काट के तुरंत अपना खून पिलाया उनको, और उस खून का उधार नहीं उतारा उन्होंने आज तक। अब वो अनुर्जा और अनुत्तमा कब बन के घूम रही है कहीं, और उनकी कोई शिष्या भी है शायद, मैंने सुना है, उनको यही नहीं पता करना क्या है। और अब वो दोनों को मर्ज होना है, भक्ति करनी है, समय की भक्ति करनी है, समय के रूप में कृष्ण की भक्ति करनी है, यानी राधा बनना है। राधा बने बिना कुछ नहीं हो सकता। राधा बनेंगी तो उनको उनकी नारी शक्ति इतनी जागृत हो जानी चाहिए कि वो राधा बन पाए, फिर जाकर के नारी शक्ति जागृत होगी, भक्ति होगी, फिर उनको कृष्णांश की समझ आएगी, और फिर वो भगवान के बारे में सोसाइटी को, पब्लिक को बता पाएंगी। डिजिटल लिविंग यानी लाइव लिव 16 लुक 16 में ला पाएंगी। और सबसे पहले औरतों को लाना पड़ेगा, सीनियर सिटीजन, मदर ऑफ ऑल सीनियर सिटीजन राधा ही है, मदर ऑफ ऑल सीनियर सिटीजन राधा ही है। तो राधा को जागृत होना ही पड़ेगा। और फिर जाकर के ये जो सिस्टम शुरू होगा, क्योंकि अब जो सीनियर सिटीजन है वो लिव 16 लुक 16 में जानी चाहिए। तो इसके लिए गाइनी नेचुरोपैथ डॉक्टर निधि कंसल अग्रवाल अंबाला, वो ट्रेन करी गई है, 5 हेक्सासीड एशोथेरेपी करती हैं वो, हेक्सासीड एशोथेरेपी। तो हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, देखते हैं अगर मिल जाएंगी तो मैं कोशिश करता हूं उनको लाने की। देखे शायद आ गई है। प्रणाम निधि, कैसी हैं आप? हम सब ठीक है। आपको याद किया जा रहा था, लोग कह रहे थे कि क्या है लुक 16 लुक 16, और ये कन्या जगत क्या ये सारा सिस्टम जो है गायनी नेचुरोपैथ है, ये बताया था, पहली बात हुई है हमारी। तो क्या गायनी नेचुरोपैथी से आप ऑल सीनियर, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ नॉइस तो आ रहा है कोई। हाँ नॉइस अब कम हो गया है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। करना ही होगा। हाँ अब ठीक आ रही है आवाज। हाँ तो ये बीच में है, तो जब एक ही माइक कर पाएगा। अच्छा, तो जब मैं जब आप तो हम लोग जब भी अपनी बात पूरी करेंगे तो जी कह करके खत्म करेंगे। ठीक है। हाँ तो मैं ये पूछ रहा था कि अब जैसे कहा जाता है एक गायनी नेचुरोपैथी की, आप तो गायनी नेचुरोपैथ हैं, तो मैंने कहा आपसे पहले चर्चा की जाए। तो आपको लगता है कि आपकी जो गायनी नेचुरोपैथी हेक्सासीड वाली है, ये सीनियर सिटीजन्स फीमेल जो है उनको कुछ हेल्प कर सकती है? जी जी बिल्कुल। ये जो हेक्सासीड एशोथेरेपी है, इसको शुरुआत तो किया गया था मिडिल एजेड वुमेन के लिए, जो खास तौर से मां बनने के बाद अपने आप को रिकवर नहीं कर पाती। उसके बाद हमने इसको टीनेज कम्युनिटी के लिए यूज किया, क्योंकि टीनेज कम्युनिटी में आज की डेट में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और प्री टीनेज कम्युनिटी में हमने जब हेक्सासीड एशोथेरेपी के रिजल्ट देखे कि अगर टीनेज से पहले ही प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए तो नॉर्मली डॉटर को या लड़की को प्रॉब्लम्स नहीं आती,
टीनेज के टाइम, जो प्यूबरिटी उनकी शुरू होती है तब। तो इसके रिजल्ट हमने हर जगह देखे। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारे सीनियर सिटीजन का है, इस समय कहते हैं कि सिर्फ भारत में ही नहीं, ग्लोबल पॉपुलेशन में सीनियर सिटीजन का रेशियो बहुत ज्यादा है। और जो 60 से अबव की फीमेल्स हैं, खासतौर से मैं 60 ही क्यों कहूँ, 80 प्लस फीमेल्स पे भी हेक्सासीड एशोथेरेपी के हमें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिले। और इसीलिए मुझे आज लगता है कि हाँ, लिव 16 का जो ट्रैक है, या जो एक सपना हर एक फीमेल का होता है कि वो कभी बूढ़ी ना हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है हेक्सासीड एशोथेरेपी पे। और एटलीस्ट आपका एज लॉकिंग तो हो ही जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप अभी 70 ईयर्स के हैं और अब आपने प्रैक्टिस शुरू की, तो अब आपकी 5 साल बाद या 10 साल बाद आपकी बॉडी और डिटोरिएट नहीं, यानी कि आप जितने बूढ़े हो चुके हैं उससे ज्यादा बूढ़े तो नहीं होंगे एज बॉडी वाइज, उम्र आपकी बढ़ेगी। और रिवर्स एजिंग भी प्रैक्टिकली देखी गई है। 80 प्लस फीमेल्स में भी हमने रिवर्स एजिंग के सिम्टम्स देखे हैं। और इसीलिए हम बहुत पॉजिटिव हैं इसके रिजल्ट्स को लेकर कि हेक्सासीड एशोथेरेपी हमें वो दे सकता है जो फीमेल कम्युनिटी की खास तौर से हमेशा से डिमांड रही है, ट्रू एम्पावरमेंट, कभी ना बूढ़ा होने का ब्लेसिंग। जी ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि सीनियर, आपने पहले बताया कि टीनेज कम्युनिटी में टेस्ट किया इसको, और उसके बाद अधेड़ उम्र की औरतों में भी टेस्ट किया इसको, और फिर उसके बाद जो है सीनियर सिटीजन पर भी टेस्ट करके देखे, तो उससे एटलीस्ट उनकी जो आज की जो स्थिति है, यानी उनका लिव 16 लुक 16 जब से ये अडॉप्ट करेंगी तब से शुरू हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रही हैं आप? जी। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारे पास नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं, कोई फीमेल खासतौर से आती हैं, तो उनकी बॉडी का ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका होता है। क्योंकि बेटी को जो सही ट्रेनिंग या सही मेंटेनेंस 6 साल की उम्र में जरूरत होती है, वो जब 40, 50, 60, 70, 80 सालों तक की ही नहीं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना नुकसान शरीर को और कुल मिला के उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को हो चुका होता है। तो इसलिए जो सबसे पहले हमें, जब हम शुरू करते हैं पेशेंट को टेकअप करते हैं और पेशेंट रेगुलर होती है अपनी प्रैक्टिस को लेके, क्योंकि हेक्सासीड एशोथेरेपी इज नॉट अ मेडिसिन, इसमें किसी भी तरह का हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, कोई हीलिंग हम नहीं देते हैं, ये टोटली प्रैक्टिस बेस्ड सिस्टम है। इसलिए पेशेंट का कमिटेड होना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि पेशेंट अपनी प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल भी नेग्लिजिबल ना हो, नेग्लिजेंट ना हो, और वो रेगुलर रहे अपनी प्रैक्टिस के साथ। और ऐसे हमने कमिटेड पेशेंट्स देखे हैं जो अपनी प्रैक्टिस को उतना समय, उतना डेडिकेशन देते हैं जो कि नीडेड है। तो होता क्या है कि सबसे पहले तो लॉक लग जाते हैं। लॉक मीन्स कि अगर आपकी इस समय आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, या आपकी झुर्रियां आ गई हैं, या आपकी जो भी कमजोरी आपके शरीर में आ गई है, डाइजेशन आपका कमजोर हो गया है, आप चलते समय थक जाते हैं, वो सारी जो एजिंग के सिम्टम्स हैं वो और नहीं बढ़ेंगे। ये हम इंश्योरेंस हमें 15 दिन की रेगुलर प्रैक्टिस में ही मिल जाता है, चाहे पेशेंट की एज 85 हो, चाहे पेशेंट की एज 65 हो, चाहे पेशेंट की एज 45 हो। आपका बुढ़ापा अब और नहीं बढ़ेगा। 15 दिन अगर पेशेंट रेगुलर है तो इसके बाद हम ये कहने की स्थिति में आ जाते हैं। नॉर्मली इसके बाद 6 महीने की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि बॉडी में यूथ वापस आने लगा है। यूथ इन ऑल सेंसेस, यूथ इन एवरी सेंस, क्योंकि जो यूथ हमारा टीनेज के समय या 16 से 24 के समय फीमेल की बॉडी में होता है, और वो नेचुरली धीरे धीरे कम होता है, और इसको हम एक नेचुरल फिनोमेनन मानते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है फीमेल में डिससेटिस्फेक्शन का, कि मैं बूढ़ी क्यों हो जाती हूँ, मुझे प्रकृति ने इस तरह से क्यों डिजाइन किया है। जबकि ये प्रकृति का डिजाइन ना होकर एक्चुअली अपनी लैक ऑफ मेंटेनेंस है कि हम अपने आप को ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या जो तरीके हम मेंटेन करने के लिए अपने आप को अपना रहे हैं, जैसे कि जिम जाना, या वॉक करना, या हेल्दी डाइट लेना, या एंटी एजिंग क्रीम्स या कॉस्मेटिक्स यूज करना, वो एक्चुअली फीमेल के लिए उल्टे पड़ जाते हैं। वो ही उनकी परेशानी को बढ़ाने का कारण बन जाते हैं, और ये हमेशा देखा गया है। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी लेडीज हेल्दी रहती थी, या पुराना समय ज्यादा अच्छा था।
लेकिन मैंने तो जब अपनी फैमिली हिस्ट्री में देखा है तो मेरी दादी को भी कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती थी, मेरी परदादी को भी रहती थी हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेरी परनानी को भी थी। तो मैंने ये देखा है कि फीमेल तो एटलीस्ट कई जनरेशन से सफर कर ही रही है, क्योंकि लैक ऑफ मेंटेनेंस हमेशा से था। हेक्सा सीड एशोथेरेपी का हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि पहले हुआ करता था किसी और फॉर्म में, ये दिस इज न्यू वाइन इन ओल्ड बॉटल। नो, ये अपने आप में कंप्लीटली नया इनोवेशन है। बट यस, इट इज ऑल प्रैक्टिस बेस्ड सिस्टम, तो नोबडी एल्स कैन बी योर एंजल। आपको खुद ही अपना एंजल बनना पड़ेगा, खुद ही अपने आप के लिए प्रोटेक्टर बनना पड़ेगा, आपको खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखनी पड़ेगी। और ये मुझे लगता है कि हर एक फीमेल के लिए ब्लेसिंग के जैसे है हेक्सा सीड एशोथेरेपी, सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली, कि उनका शरीर अब और बूढ़ा नहीं होगा, ये एश्योर्ड है। और लगातार वो प्रैक्टिस करते हैं तो रिवर्स एजिंग हर एक एस्पेक्ट में आपका दिखेगा। आपकी एनर्जी लेवल, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, आपकी ओवरऑल जो स्किन का एक वाइटैलिटी होता है, जो स्किन में एक यूथ दिखता है, वो भी आपका पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। जी, तो समझा, यानी हेक्सा सीड एशोथेरेपी जो है वो सीनियर सिटीजन में महिलाओं को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, और एटलीस्ट अभी वो जिस एज पर है उस एज पर रुक सकती है। ओके, अच्छा, एक बात मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था, ये जो हेक्सा सीड, मेरे को जो डिजिटल लिविंग की बात करते हैं हम लोग, तो डिजिटल लिविंग में जो टीनेज है वो तो एक्चुअली शुरू होती है 16 की एज से, 16 की एज से 10-11, 16 के बाद, यानी जब करंट कैलेंडर सिस्टम देखें तो 16 की उम्र पार करने के बाद उनकी टीनेज शुरू होती है और वो 24 तक चलती है। तो ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि मैंने देखा है कि 24 नहीं, 22 तक चलती है। 6 साल, 6 साल क्यों, 9 साल होनी चाहिए टीनेज कब होती है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 साल। 7 साल तो नहीं, 6 साल होगा, क्योंकि पीरियड नॉर्मली 14 साल की उम्र में शुरू होने चाहिए। तो 6 साल का जो उम्र है, तो 16 और 6, 22। तो टीनेज जो है वो एक्चुअली गिननी चाहिए 16 से लेकर के, 16 नहीं, 17 से 22 तक। 17 फर्स्ट ईयर इज 17, और 22 का जो है लास्ट, तो टीनेज वहां पर खत्म होनी चाहिए। तो हेक्सा सीड का मतलब यह गिना जाता है। और एक्चुअली स्पीकिंग, जब तक लड़की 16 साल की नहीं हो जाती है, जब तक उसके पीरियड स्टेबल नहीं होते हैं, जो माना जाता है वो यही है कि पीरियड स्टार्ट 14 साल की उम्र में होने चाहिए, और 14, 15, 16 तक स्टेबल हो जाने चाहिए। अगर 16 तक स्टेबल नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ रिक्वायरमेंट रह गई है जो उसकी पूरी नहीं हुई। कोई तत्व जागृत नहीं हुआ, कोई बीज पूरा जागृत नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जागरण जो है 6 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और 11 साल लगते हैं, तो 11 और 6, 17। बिल्कुल गणित तो, मैथमेटिक्स तो, शुक्राचार्य मैथमेटिक्स तो बिल्कुल सही बैठता है कि 6 साल की उम्र से शुक्र तत्व जागृत होना शुरू होता है जल तत्व के माध्यम से, और 16 साल तक की उम्र में पीरियड स्टेबलाइज हो जाने चाहिए। और अगर पहले शुरू होते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और अगर लेट तक स्टेबल नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं तत्व जागरण का कोई काम अधूरा रह गया। ये बात बहुत समझने वाली है। तो क्या हेक्सा सीड एशोथेरेपी में इस चीज का भी सॉल्यूशन है कोई? जी हाँ जी, जैसा कि आपने कहा कि 6 साल की उम्र से कन्या का, फीमेल का जल तत्व के माध्यम से शुक्र तत्व एक्टिव होने लगता है। इसीलिए नॉर्मली देखा जाता है कि 6 साल की या 7 साल की फीमेल का थोड़ा थोड़ा बिहेवियर चेंज होने लगता है, और वो कुछ हद तक माँ से दूर होने लगती है, या अपनी चीजों को लेकर सिक्रेटिव होने लगती है। वो कोशिश करती है कि अपनी बातों को छुपाए। तो पहले तो इन चीजों को उसका बचपना माना जाता है, जबकि एक्चुअली ये उसकी बॉडी में होने वाले चेंजेस हैं जिन्हें एड्रेस नहीं किया जा रहा है। और इसको हम हेक्सा सीड एशोथेरेपी से एड्रेस करते हैं, कर पाते हैं। तो इसका एक तो सबसे पहले बेनिफिट हमें ये मिलता है कि जो फीमेल के
इन जनरल बिहेवियर चेंज आता है वो नहीं आता, और वो एक साधारण कन्या के जैसे बनी रहती है 6 साल की उम्र से। और उसके बाद जो उसका जो आपने दूसरी बात छेड़ी यहाँ पे कि जो साइकिल शुरू होने का राइट टाइम है वो 14 से 15 साल में। आज हम ये देख रहे हैं कि फीमेल्स को ये साइकिल शुरू होने का समय तकरीबन 9 साल 10 साल की उम्र में ही होने लगा है, और ये अपने आप में बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। भारत से ज्यादा इसे हम डेवलप्ड कंट्रीज में देख रहे हैं इस प्रॉब्लम को, वेस्टर्न कंट्रीज में। यूएस की अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत जल्दी कम उम्र में लड़कियों की शुरू हो जाती है साइकिल, और टीनेज प्रेगनेंसी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको यूनाइटेड नेशंस टेकअप कर रहा है कि टीनेज में ही लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है एंड दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देमसेल्व्स, क्योंकि वो इतनी यंग एज में उनका साइकिल शुरू हो जाता है, तो ना तो उनका शरीर, ना उनका मन, ना उनका कॉन्फिडेंस लेवल इसके लिए प्रिपेयर होता है। इस चीज को हम कंप्लीटली एड्रेस कर सकते हैं अगर हम 6 साल की उम्र से लड़की के शुक्र तत्व पर काम करना शुरू करें, उसकी मेंटेनेंस पर काम करना शुरू करें, तो 14वें साल में, 14वें या 15वें साल में लड़की को साइकिल शुरू होती है, जो कि एक बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम है, और 16 ईयर तक वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तब तक लड़की भी इतनी मैच्योर हो चुकी होती है मेंटली कि वो अपने आप को संभाल पाती है, और वो इस जिम्मेदारी को समझती है कि इस साइकिल का मतलब क्या है और अपनी बॉडी को टेक केयर करना है, ये उसको उसके रूटीन में शामिल हो जाता है। और हो सकता है एक 10 साल की लड़की से हम उम्मीद नहीं करते कि वो रेगुलर हो पाएगी, बट 16 साल की लड़की मैच्योर होती है, अपने आप को संभालने लायक हो जाती है। इसके बाद जो टीनेज का सबसे क्रूशियल चैप्टर है बच्चे की लाइफ का, वो है करियर मेकिंग। क्योंकि करियर लड़की का अगर 9 साल की उम्र में साइकिल शुरू हो गया तो उसका करियर डिस्टर्ब 110% होगा ही होगा, क्योंकि उसकी बॉडी की इतनी एनर्जी, उसकी बॉडी, उसका इतना स्टेमिना लेवल, उसका अपना हैप्पीनेस लेवल इतना डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। एंड दैट इज द गेम ऑफ एवरी मंथ। ये कोई एक बार की तो प्रोसेस है नहीं, ये हर मंथ है। तो फीमेल के करियर पे इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट आता है। उसके मार्क्स भले ही अच्छे आ जाए, हो सकता है कि उसके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी हो जाए, लेकिन उसकी लर्निंग एफिशिएंसी पुअर हो जाती है, तो वो अपने करियर पे फोकस नहीं रख पाती। इसके दो बहुत खराब रिजल्ट हमें मिलते हैं। एक, वो गलत तरह के रिलेशंस में अपनी एनर्जी लगाने लगती है, रॉन्ग काइंड ऑफ रिलेशंस, जिसकी वजह से टीनेज प्रेगनेंसी आज यूनाइटेड नेशंस का एक चैप्टर है। और दूसरा ये कि जब उसको करियर बनाना था तब उसने करियर बनाया ही नहीं, तो ये उसके लिए लाइफ लॉन्ग एक डिपेंडेंसी हो गई कि उसको लगता है कि मुझे किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत है। और देन शी स्टार्ट्स आस्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उसके लिए एक बड़ा चैप्टर हो जाता है। जबकि प्रॉब्लम ये है कि उसको 6 साल की उम्र से उसको टेक केयर किया ही नहीं गया, और उसकी साइकिल शुरू से मेंटेन नहीं हो पाई, तो 17वें साल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है करियर के लिए, 17वां साल से लेकर 22वां साल जो आपने बताया, ये जो 6 साल का टाइम स्पैन है, ये हर एक बच्चे के लिए, मेल हो या फीमेल हो, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम स्पैन है लाइफ का, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, और करियर से ही हमारी पूरी लाइफ डिफाइन होती है। तो ये लाइफ स्पैन तभी स्मूथ रह सकता है फीमेल कम्युनिटी का, जब 6 साल की उम्र से मदर उसकी इतनी अवेयर है, या घर की सीनियर लेडीज, कि उसको प्रॉपरली वो प्रैक्टिस करा रही है, प्रोसीजर्स फॉलो करवा रही है, एंड दे आर जस्ट एश्योरिंग कि उसका साइकिल डिस्टर्ब ना रहे। 16 साल की उम्र के बाद फीमेल के लिए साइकिल एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो उसके रूटीन का हिस्सा बन जाता है, उसके लिए मुसीबत नहीं होना चाहिए, ना रहना चाहिए। तभी हमारे पास सक्सेसफुल करियर वुमेन होंगी, जो कि एक मजबूत फैमिली या मजबूत सोसाइटी के लिए पिलर की तरह काम करेंगी, जिसको आप कहते हैं कि उनका नारी शक्ति जागृत रहेगा। दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू हेक्सासीड एशो थेरेपी। जी जी, तो मतलब ये हुआ कि अगर लुक 16 लिव 16 पे फीमेल नहीं जाती है तो सोसाइटी जा नहीं सकती, और सोसाइटी जाने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीनियर सिटीजन अगर इस पर नहीं जाते हैं तो टीनेज कम्युनिटी को समझाएगा कौन। तो और इसीलिए एक बार एक कोई प्रोग्राम हो रहा था, मैं सुन रहा था यहाँ पर कालका जी दिल्ली में, शमशान घाट में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो बोलने वाले थे वो कह रहे थे कि
मैं सारे बुड्ढे आए हुए थे, सारे सीनियर सिटीजन थे, तो उनको करीब 2000 लोग होंगे। तो उनको ये कहा गया कि भैया तुम्हें मरने नहीं देंगे जब तक कि तुम अपना एक्सपीरियंस अपनी जूनियर जनरेशन यानी ग्रैंड चिल्ड्रन को ट्रांसफर नहीं करोगे। तो लोग हैरान थे, कहते हैं शमशान घाट में बुला करके और मरने नहीं देने की बात कर रहे हैं ये लोग। तो ये बड़ी हैरानी की बात थी, पर इसका मेरे ख्याल से मैसेज अब समझ में आ रहा है कि वो यही था कि सीनियर सिटीजन्स को सबसे पहले लिव 16 लुक 16 अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, और वो अडॉप्ट करेंगे तो टीनेजर अपने आप ही उसको अडॉप्ट करने के मोड में आ जाएंगे। तो फिर जो सोसाइटी बनेगी वो वर्थ डिजिटल लिविंग अपने आप हो जाएगी। राइट। तो आज आपसे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हेक्सासीड एशोथेरेपी के बारे में, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत यूजफुल है। तो आशा करता हूं कि सीनियर सिटीजन इसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको यंगर जनरेशन को यानी ग्रैंड चिल्ड्रन को उतार के चले जाए। कि ब्याज, कहते हैं कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है, तो ब्याज को अगर आप सही दिशा दिखाओगे नहीं तो आपको ब्याज तो आपके ऐसी तैसी कर देगा। तो ब्याज आपको नुकसान दे इससे पहले आप जो है ब्याज को राइट डायरेक्शन दिखाने का काम करें। मेरे ख्याल से ये संदेश आज की वीडियो का अगर जाता है मार्केट में तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। फिर मिलेंगे आज के बाद और देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पहुंचाते हैं जनता तक। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम हमारी टीनेज जनरेशन को अगर एक होप है तो वो सिर्फ सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन दादा दादी के रूप में, नाना नानी के रूप में बच्चों के लिए एक फ्रेंड जैसे होते हैं और उनको बनना ही होगा फ्रेंड। तो इसलिए यहाँ पे फीमेल कम्युनिटी को अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रिकवर करना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने ध्योते ध्योतियों को या अपने पोते पोतियों को सही डायरेक्शन दिखा पाएंगे। और दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू हेक्सासीड एशोथेरेपी। और आप जैसे लोगों के प्रोग्राम और एफर्ट्स की वजह से हमारा काम आगे बढ़ ही रहा है, और सीनियर जनरेशन खासतौर से ये फेज दिखा रही है कि हाँ, मैं अभी भी अपने आप को रिकवर करना चाहती हूँ, और ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना एफर्ट आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं वो एक्चुअली पूजनीय है। प्रणाम। प्रणाम। तो आपने सुना आप सबने, और आशा करता हूं कि आप इसको समझेंगे, देखेंगे। और एक छोटी सी पोयम जो कि हम तकरीबन बोलते ही हैं, इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर हो ना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो जो रास्ता है वो है डिजिटल लिविंग की तरफ ले जाता हुआ रास्ता, लिव 16 लुक 16 की तरफ ले जाता हुआ रास्ता। तो उस रास्ते को पहचानने के लिए आप अपनी मां से शक्ति मांगे, वो आपको देगी। अगर आप ऑलरेडी इस स्टेज में है कि आपकी मदर नहीं है मान लो, तो आप देवी मां यानी महाविद्या यानी काली से वो शक्ति मांग सकती है। काली यानी महाकाली, उससे आप शक्ति मांग सकती है। उसके बहुत सारे रूप हैं। इप देवी के रूप में बैठी है युगल भगवान बनकर, या फिर राधा बनने की आप ट्रेनिंग ले लें, राधा बन सकती हैं आप। और राधा तो बनना ही पड़ेगा आपको। नारी शक्ति जागृति राधा की होती है। रुक्मिणी की नारी शक्ति इतनी जागृत नहीं थी जितनी राधा की थी। तो राधा बनना है तो आपको समय के रूप में कृष्ण की पूजा करनी पड़ेगी, तभी आप कृष्णांश तक पहुंच पाएंगी। और कृष्णांश तक पहुंचे बिना आप राधा नहीं बन सकती है। तो इस बात को समझे और इसका उपयोग करें, सीखें
अपने बारे में थोड़ा बहुत समझना है तो कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय काम करता है, उस वहां पर जाकर के आप पता कर सकते हैं। ज्योतिष का मतलब है ज्ञान की बत्ती जलाना, ज्ञान दिखाना, ज्ञान का सूरज चमकाना। ज्योतिष वो ज्ञान जो ज्योति दे। तो जो कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं अपने बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए प्रणाम।